अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम यासिर हुसैन है और मैं एक छोटा मोटा अदाकार हूँ। लेकिन आज मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज मैं एक बहुत बड़ी शख्सियत से ख़ुद भी मिलने वाला हूँ 60 मिनट के लिए, और आपको भी मिलवाऊँगा 60 मिनट के लिए। और इन 60 मिनटों में हम बहुत कुछ जानेंगे उनके बारे में, और मैं तो बहुत कुछ सीखूँगा भी। और ये 60 मिनट मुझसे कोई नहीं छीन सकता, अहमद शाह साहब भी नहीं। 8 मार्च आ रही है, बहुत बड़ा दिन है औरतों के लिए, बल्कि मैं कहूँगा कि मर्दों के लिए भी बहुत बड़ा दिन है वो, क्योंकि तमाम औरतें घर से बाहर होंगी। उस दिन को भरपूर इस्तेमाल कीजिए। लेकिन मजाक एक तरफ, जो कुछ चल रहा है अभी सोशल मीडिया पे, वो शायद जो उसकी पॉजिटिव साइड है उसको कोई भी दिखा नहीं रहा, और सब उसकी नेगेटिव साइड की तरफ जा रहे हैं। औरतों को उनके हुकूक मिलने चाहिए। मैं जिस घर से आता हूँ वहाँ तमाम औरतों को उनके हुकूक मिल रहे हैं, और जिन खातून को मैं यहाँ बुलाने जा रहा हूँ उनको देख के तो लगता है कि तमाम औरतें एम्पावर्ड हो चुकी हैं। जितनी मेरी उम्र है उतना या उससे ज़्यादा इनका तजर्बा है, ये कहना गलत नहीं होगा। अदाकारा भी हैं, लिखती भी बहुत खूबसूरत हैं, गाती भी बहुत खूबसूरत हैं, होस्ट करती हैं तो छुट्टी कर देती हैं, बहुत ही सेंसिटिव किस्म के कैरेक्टर्स भी करती हैं, और कॉमेडी भी बहुत बेहतरीन करती हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में बुशरा अंसारी जी। मैंने कहा यासिर तुम तो चुप हो जाओ। बुशरा जी कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। हाँ, इस वक्त तो बहुत खुश, बहुत हवाओं में, आप सबकी तालियों ने ऐसा। बुशरा जी कहाँ से बात शुरू करें? बिल्कुल आपके बचपन से शुरू करें या थोड़ा बाद से, शायद उससे भी पहले से शुरू करें? 100 साल पहले की कहानी है, वहाँ से शुरू कर ले। नहीं, बचपन में जाएंगे तो मुश्किल से 16 साल पीछे जाना पड़ेगा। हाँ, हम दोनों इकट्ठे तो खेलते थे ना। बर्फ पानी याद है ना? मुझे लगा मैं ही ज़्यादा झूठ बोलता हूँ। बुशरा जी मैं झूठ बोलते हुए अच्छी ज़्यादा लगती हूँ। मैं ऐसे कर लूँ क्योंकि ये वाले दोस्त। मैं तो फिर ऐसे कर लूँ ताकि ये लोग देख लें। अस्सलाम वालेकुम। आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। हाय, अभी तो गई थी मेरे साथ इस्लामाबाद। माशाल्लाह, ये देखे ना, ये है ऐसे बुजुर्ग, तो हम कैसे पीछे रहें। माशाल्लाह जी। बुशरा जी आपके अब्बा जर्नलिस्ट थे, मेरे और फिल्म मेकर थे। जी, फिल्म मेकर भी थे। एक्चुअली मैं इनको अभी यही कह रही थी कि मेरे अब्बा सिर्फ फिल्म मेकर नहीं थे, उनकी ज़्यादा मुस्तनद उनका जो तारुफ है वो जर्नलिस्ट है, इंटेलेक्चुअल थे, अदीब थे। मैं बचपन में कभी ना बहुत शो ऑफ जैसे बच्चे करते हैं ना, तो किसी ने कहा तुम्हारे अब्बा क्या करते हैं, तो अब्बा ने एक फ़िल्म बनाई थी, तो मैंने कहा मेरे अब्बा फिल्म डायरेक्टर हैं ना। तो मेरी बहन ने कहा चुप हो जाओ, एक फ़िल्म अब्बा ने बनाई थी वो फ्लॉप हो गई थी, तुम किस बात पे इतरा रही हो। फिल्म तो जो थी वो एक बड़ी अनोखी फ़िल्म थी, लेकिन मतलब मेरा ख्याल था कि फ़िल्म डायरेक्टर कहना ज़्यादा मोतबर हवाला है। तो खैर बाद में समझ में आया कि अब्बा एक्चुअली बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, और अब्बा को बहुत शौक़ था हर चीज़ को जानने का, इल्म जफ़र, होम्योपैथिक, अदब, लिटरेचर। उसके अलावा अब्बा फ़िल्म मेकिंग पढ़ने गए थे, और फिर वहाँ से आके अपनी नौकरी छोड़ के फ़िल्म बनाई थी। फ़िल्म भी बहुत अदबी लोगों का एक मजमुआ थी, मुमताज़ मुफ्ती की कहानी थी, और इब्न इंशा के और इस हफीज़ जालंधरी के लिखे हुए गाने थे, और एक बड़ी समझे ऑफ बीट सी फिल्म थी। ज़ाहिर है उसने फेल ही होना था, क्योंकि उस वक्त भी कमर्शियल फिल्में और तरह की होती थी। तो वो बड़ी एक कोई साइकोलॉजिकल कहानी थी जो कि डिफ़िकल्ट थी। फिर वो बिकी नहीं, फिर वो खुद ही लगाई तो वो फेल हो गई बुरी तरह। फेल मतलब फ्लॉप नहीं, फेल। तो मैं क्लास 6 में थी, 7th में थी, वो कहीं रिलीज़ हुई। मैं अपने दोस्तों को, कज़नों को लेके गई, और मैंने एक हॉल में जाके बड़ी शोर से देखा कि हमारे अब्बा की फ़िल्म लोग देख रहे हैं। तो 2-4 जगह लोगों ने तालियां बजाई, मैंने भी बजाई। पता चला वो तो हूट कर रहे थे। क्योंकि उसमें क्लासिकल म्यूज़िक था, मणिपुरी कत्थक डांसेस थे, किसी की हवा में ख़बर नहीं थी क्या है। रोशन आरा बेगम ने वाहिद फ़िल्म में गाया था, मलिका मौसीकी ने। अब्बा को शौक़ था। बाद में अब्बा ने एक दिन कहा, बड़ी कमाल बात कहने लगे, उनके पास 1-2 लोग आए थे कि हमारी फ़िल्म बनाए, तो उनसे कहा कि पैसे उठाएं और चलें यहाँ से। वो मतलब हसन निसार के अब्बा थे, समझे, साफ़ गोई में, और चीज़ों में नहीं, साफ़ गोई में। तो पता चला उन्होंने कहा कि भाई मैंने फ़िल्म बनाई अपने शौक़ के लिए, ये नहीं सोचा कि किसी और ने भी देखनी है, खुद ही बना के खुद ही खुश हो गया, तो मुझे अक्ल होनी चाहिए थी। दिस वॉज अहमद बशीर, एंड आंटी किश्वर नोज हिम वेरी वेल, कि वो इनके तो साथी थे और बहुत
इनका हमारे बचपन में ऐसे लोगों का साथ रहा. सो दिस वाज माय अब्बा. अच्छा, घर में बहुत अदबो अदाब आपके? जी, अदब आदाब, अदब ज़्यादा था. अच्छा. और थोड़ा सा बैकग्राउंड बेहतर ही था. हम तो वैसे ही कुछ नाच गाने वाले बन गए. अब्बा की फैमिली में मेरे दादा जो थे वो फ़ारसी की शायरी वायरी भी करते थे और जम्मू कश्मीर के किसी स्कूल में हेड मास्टर थे. सुना गरीब से थे बेचारे, मगर हसीन आदमी थे, कायदे आज़म टाइप, लंबे से गोरे चिट्टे से थे. उसके बाद अब्बा और परवीन आतिफ मेरी फूफी, किश्वर आंटी सबको जानती हैं, फैमिली की तरह हैं. उनको ज़रा शौक़ था मुफ्ती जी के की वो मुरीदनी थी बाकायदा मुमताज़ मुफ्ती की, जैसे बैत नहीं कर लेते वो, और नीलम अहमद बशीर फिर उनके बाद. सो ये 3-4 लोग हैं जो मेरे ख्याल में मेरे लिए बहुत मोतबर हवाला है, और मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट दे आर रिलेटेड टू मी एंड दे आर वेरी एजुकेटेड पीपल. अच्छा, अम्मी सादा खातून थी लेकिन म्यूजिक में था उनका इंटरेस्ट? अम्मी तो एक घरेलू सी थी. अब्बा की सेकंड कज़न थी, मगर आवाज़ बहुत अच्छी थी. मेरे नाना की भी अच्छी थी. तो अब्बा को तो शौक़ था कि क्लासिकल म्यूज़िक का. अब्बा ने तो उस ज़माने में उनका बुर्का उतरवाया, फिर उनको क्लासिकल म्यूज़िक के लिए उस्ताद घर पे रख के दिया. और अब्बा अम्मी के आशिक थे, और अम्मी को उन्होंने गाना भी सुनना और खाने भी पकवाने और अप्रिशिएट भी करना, एक्नॉलेज भी करना. हमारे चारों बहनों के सत्यानाश कर दिए अब्बा ने ना, हम कहीं के नहीं रहे बाहर निकल के. अच्छा, आपके अब्बा फिल्म डायरेक्टर थे, आप बचपन से आपका इस सब से ताल्लुक़ रहा. आपको फिल्म में आते इतना टाइम क्यों लगा? जो फिल्में पहले बनती थी वहाँ से मुझे 1-2 अच्छी ऑफ़र्स आई थी. जैसे आईना जिन्होंने बनाई थी काशिफ लिमिटेड वाले, बड़े अच्छे लोग थे. उन्होंने बहुत इसरार किया. मेरे गोद में तो बच्चा था और मैं तो काम शादी के बाद ही ज़रा कर पाई. अब्बा थोड़े कंजर्वेटिव थे इस मामले में कि बस बच्चों के प्रोग्राम में जाना और कहीं नहीं जाना. कोई फिल्म में, कोई ड्रामा, कोई फिल्मों में गाने के लिए भी लोग आए थे मेरे पीछे. मास्टर इनायत हुसैन मेरे घर पे आ गए, बेल बजा दी, मुझे पता ही नहीं था. रजब अली लेके आए, और मुझे जब पता चला मैं बीए में थी, मैं इतना पिट्टी मैंने सर नोच लिया कि मुझे क्यों नहीं बताया. तो मेरी बहन ने कहा तुम बहुत इतराती हो, हमने बताया ही नहीं. और अम्मी ने कहा शुक्रिया, आप जाइए. खैर वो अब्बा उस मामले में बड़े कंजर्वेटिव थे, तो शादी के बाद इजाज़त मिली काम करने की. और फिर जब फिल्म ऑफ़र हुई तो मैं ज़रा थोड़ी सी वो थी कि फ़िल्मों में थोड़े से तकाज़े होते हैं, वो मेरे लिए मुश्किल थे. फिर मुझे रोते रोते वापस ही आना था. फिर बड़े मज़े की बात है, एस सुलेमान जिनको हम सुल्लू अंकल कहते हैं, बड़े प्यारे डायरेक्टर भी हैं, और हमारी उनके साथ बहुत प्यारी फैमिली रिलेशंस हैं. एक तरह से वो अब्बा को भाईजान कहते थे और उस्ताद मानते थे. तो उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन किया कि बेटा तू मेरी फिल्म में तो काम करेगी ना. मैंने कहा सुल्लू अंकल बात ये है कि आप कहेंगे नदीम साहब की गोद में बैठ जाओ तो फिर मैं उठूँगी कैसे. कहते उल्लू दी पठी, अच्छा चल हम डमी को करा लें. मैंने कहा तो डमी के मज़े होंगे, मेरा नाम लग जाएगा. मैंने कहा मैं नहीं करती, फिर आप गंदे गंदे कुंडों से मुझे अगवा करवाएंगे. वो कहते बेटा हम डमी से करा लेते. मैं कहता तो लोग तो समझे कि मैं थी ना. तो ये मुश्किल था हमारे लिए बहुत. और अब जो मैंने 2 फिल्मों में काम किया, तो अम्मी जान बनने में क्या ख़तरा है. तो ये वो फिल्म थोड़ी है जो वो फिल्म थी. नहीं, ये तो उन बच्चों से पूछें. नहीं, अम्मी पे तो कोई बच्चे आँख नहीं रखते. नहीं, बात तो सही है. अदाकारों का क्या है जी. अच्छा, मुझे बताएं कि अनवर साहब के साथ जो आपने काम किया वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है. बहुत. आंगन टेढ़ा में जो आपकी परफॉर्मेंस है, आप बहुत यंग थी लेकिन वो एक एज लिया आपने उस कैरेक्टर के लिए. और वो अब जब हम देखते हैं, मैं खुद भी चूँकि परफॉर्म कर चुका हूँ, और मैंने देखा कि यंग लड़कियों ने जब वो कैरेक्टर किया तो जो 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 पक्कापन आपकी परफॉर्मेंस में था वो नहीं देखने को मिला. वो लग रहा था जैसे आपकी एज ही उतनी है, जबकि नहीं थी. ज़ाहिर है. देखिए हम जिनको फॉलो करते थे ना, वो हमारे रोल मॉडल्स थे. उज़्मा गिलानी साहिबा, रूही बानो थी, अल्लाह को प्यारी हो गई. शुक्र है अल्लाह को तो प्यारी हुई, बाकी लोगों ने तो उनके साथ अच्छा नहीं किया. तो खालदा रियासत थी. हाँ, टेलीविज़न एक और तरह का मीडियम था. वहाँ पे रियलिस्टिक एक्टिंग और परफॉर्मेंसेस जो थी वो एक मतलब समझे मरगूब ग़िज़ा थी. और वो सब कुछ लिटरेचर से रिलेटेड था. टेलीविज़न आया रेडियो के लोगों के साथ, और रेडियो पे बेशतर लोग, मैक्सिमम लोग लिटरेचर से रिलेटेड थे. आप देखें मेरे अब्बा हों या फराज साहब हों या इब्न इंशा हों या मंटो साहब हों, हफीज़ जालंधरी, सब रेडियो से आए थे. तो जब रेडियो से टेलीविज़न पे लिटरेरी लोग आए तो वो जो हमारा कंटेंट था उसमें भी एक वज़न था, और उसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट समझ लें, बहुत मैच्योरिटी थी उसमें. तो उसी हिसाब से फिर हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स भी वैसा ही मटेरियल तैयार करते थे, और हमारी एक्ट्रेसेस को भी, एक्टर्स को भी वही एक माहौल मिलता था. तो हम तो बहुत बाद में आने वाले बच्चुंगड़े हैं, हम तो उनको फॉलो करते थे. मेरे हिसाब से हमें उस वक्त जो एक्ट्रेसेस ये करती थी, मेरे ख्याल उज़्मा गिलानी साहिबा ने जब पहली बार कोई माँ का रोल किया होगा या मचोर या बड़ी बी का किया होगा, तो वही हार्डली 40s में होंगी मेरा ख्याल है, शायद 30s में हो. तो
तो वो चीज़ें हमारे यहाँ उस वक्त थी नहीं कि हीरोइन बनना है और हीरोइन ना बने। तो मैं तो 26 साल की थी आंगन टेढ़ा में, और मैं 60 साल की बुढ़ी बन के इतनी एक्साइटेड थी कि यहाँ पे मैंने वो लगाए हुए थे काले निशान कि मेरे थोड़े से मुंह ढलका हुआ लगे, और सफ़ेदा लगाते हुए एक्साइटमेंट होती थी कि ये रोल कर रहे हैं हम। तो हमारा कोई और ही ज़माना था शायद, वो आई डोंट नो अब। लेकिन उस वक्त भी कुछ लोग थे, मैं नाम नहीं लूँगी, एक हमारी हीरोइन थी जो काफ़ी प्लेज में आती थी, हसीना मोइन साहिबा के। उनको किसी ने कहा था तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो नहीं बनूंगी किसी की माँ, हालांकि अच्छी खासी वो 3 बच्चों की माँ थी। फिर एक लाहौर में हमारी आर्टिस्ट थी बिंदिया, बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी, अब तो अमेरिका चली गई हैं। उन्होंने भी कहा हम तो वसीम अब्बास की अम्मी नहीं बनेंगे। मैं तौकीर नासिर की अम्मी बन गई थी। मतलब अगर आप शक्ल भी मिला लें तो मैच नहीं थी, मगर चलो